हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश तिवारी। आज पुस्तक चर्चा में बूंद बूंद शब्द कविता संग्रह है। लेखिका कवयित्री हैं मंजीत मानवी। मंजीत मानवी के नाम से यह जो है कविताएं लिखती हैं। हालांकि इनका नाम डॉक्टर मंजीत राठी है। और आप जो है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में अंग्रेजी विभाग की अध्यक्ष रही हैं और प्रोफेसर रही हैं। अंग्रेजी पढ़ाती रही हैं, लेकिन अंग्रेजी में कविताएं लिखती रही हैं। ये इनका दूसरा संग्रह है। इससे पहले इनका एक संग्रह प्रकाशित हो चुका है। तो आपको बता दें कि बूंद बूंद शब्द मानवी जी का दूसरा काव्य संग्रह है। इससे पहले 2012 में उनका पहला संकलन जब कोई दस्तक देता है छप चुका है। सरल प्रवाहमयी भाषा, मार्मिक बिंब और उपमाएं, प्रतिगामी सामाजिक ढांचों, परंपराओं, शास्त्रों के प्रतिरोध में चिन्हित की गई विषय वस्तु और एक तरह की गीतात्मकता मंजीत की लेखन शैली की विशेषता रही है। इन कविताओं में सामाजिक दोगलेपन, भेदभाव, पुरुषवाद और कमजोर के उत्पीड़न के खिलाफ एक परिप्रेक्ष्य मौजूद है। ये कविताएं कई बार नवजागरण के दौरान रचे गए गीतों और कभी कभी उर्दू के प्रवाहमय द्वंद्वों की याद दिलाती हैं, लेकिन ये निश्चित रूप से आगे की कविता हैं जिसमें समकालीन यथार्थ और उसके लिए एक चुनौती मौजूद है। तो कविताएं क्यों लिखी जाती हैं, कविताएं क्यों पढ़ी जाती हैं, इसके बारे में बहुत खूबसूरत पंक्तियां लिखी हैं लेखिका ने अपनी भूमिका में। वह कहती हैं कि तकनीक प्रधान इस युग में संवाद के तौर तरीके भी मानवीय सार की अनदेखी कर तकनीकी जाल व दांवपेच में अधिक सिमटते जा रहे हैं। चारों तरफ ठन ठन बजते खाली शब्दों की भरमार है, जबकि मन सीधी सच्ची बात कहने सुनने को तरसता है। कविता एक ऐसा माध्यम है जो शब्दों को न केवल उचित संदर्भ बल्कि संवेदना और संयम की कसौटी भी प्रदान करती है। सही शब्द की तलाश कविता की एक मूल जिम्मेदारी है। कविता न केवल मन के भावों को कागज पर उकेरती है, बल्कि अपनी सटीक और ईमानदार अभिव्यक्ति के जरिए उन तमाम छिपी हुई व दृश्य जगहों, टकरावों और संभावनाओं को भी बेबाकी से हमारे बीच लाती है, जो रोज़मर्रा की भागदौड़ में हम अनेक बार देख नहीं पाते हैं। और इस तरह मन की बात कहने के साथ साथ कविता समाज की विभिन्न जटिलताओं से सीधा संवाद कायम करते हुए अपनी सामाजिक राजनैतिक जिम्मेदारी भी बाखूबी निभाती है। यही कविता का मर्म है और यही इसकी ताकत है। दरअसल कविता वो माध्यम है जिसमें कोई भी व्यक्ति या कवि कह लीजिए अपनी भावनाओं को, अपने मन की बात को, अपने दिल की बात को, अपने विचार को, अपने दर्शन को अभिव्यक्त करता है और समाज को एक ऐसी संपदा देता है जिससे समाज समृद्ध होता है, वैचारिक रूप से, संवेदना के स्तर पर, दर्शन के स्तर पर और सामाजिक परंपराओं और रीति रिवाज के स्तर पर भी। तो इसलिए कविता जरूरी हो जाती है। कविता इसीलिए अहम हो जाती है। मंजीत मानवी जी के बारे में लिखा है सुभा जी ने दो शब्द के तहत, बहुत सटीक, जो उनके परिचय के लिए ज़रूरी हो जाता है कि मंजीत उस प्रदेश की आवाज़ हैं, दरअसल हरियाणा के निवासी हैं, जहां कई प्रकार की संकीर्णताओं व रूढ़िवादी आचार विचार के बीच स्त्रियां, खासकर युवा स्त्रियां, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कड़े संघर्ष कर रही हैं और उनके खाते में बहुत सी सफलताएं भी दर्ज हो रही हैं।
मंजीत का काव्य इसी जद्दोजहद की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उनकी रचनात्मक अभिव्यक्ति का महत्व इस बात में भी है कि कल्याणकारी राज्य जब नागरिकों की ओर से पीठ फेर रहा था, वह नागरिक की तरह अभिव्यक्ति की विफलता धारण कर रही थी। यह वह नागरिकता जो अभी तक बड़ी आबादी तक नहीं पहुंची है। तो ये हुआ इनके बारे में। और इस संग्रह में कुल 62 कविताएं हैं, छोटी बड़ी मिला के, और काफ़ी खूबसूरत हैं और विभिन्न विषयों पर लिखी गई हैं। और उनके शीर्षक से ही उनके विषय भी कई बार जो है सामने आ जाते हैं। जैसे कुछ रिश्ते, कविता की ताकत, निस्सारता, सपनों के अंकुर, एकाकीपन, विचित्र समय, विलोपन, ठहरा हुआ दृश्य, कुछ शब्द बुने, स्त्री देह, निर्भया, मेरा इनकार, कला, यक्ष प्रश्न, मेरा शरीर, बंधन, वो मिट्टी का चूल्हा, एक मजदूर लड़की का सपना, एक बूंद के मायने, वार, गहरे सही, स्त्री, चित्र, दुर्घटना, निकृष्टतम पाठ, जटा जाल आदि ऐसी कविताएं हैं। और ये इनके शीर्षक हैं जो इस कविता को काफ़ी समृद्ध बनाते हैं। संग्रह की अंतिम कविता है, लेकिन सबसे पहले उल्लेख करने के लायक मुझे लगती है, तो मैं इसकी कुछ पंक्तियां, क्या पूरी कविता जो है सुना देते हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कवि किस स्तर का है, किस तरह की कविताएं उन्होंने लिखी हैं। अंतरंगता इसका शीर्षक है। कितना अंतरंग रिश्ता है कविता और व्यथा का, कितना अंतरंग रिश्ता है कविता और व्यथा का, छंदों की आत्मा में अनायास ही घुल मिल जाता है। ढलती शाम का संताप, ठहरी रात का सन्नाटा, टूटे तारे का एक आलाप, और सबसे सहज एक स्तब्ध स्त्री का निःशब्द अंतर्नाद। है कोई और रिश्ता एक दूसरे में जहाँ स्वतः प्रभावित हो ऐसी अंतरंगता। तो कैसी कविता से चीज़ें को जोड़ा गया है, उसको खूबसूरत तरीके से लिखा है। और एक कविता है फलक, इसकी कुछ पंक्तियाँ सुनाते हैं आपको। मैं खुशनसीब हूँ, मैं कोई पत्थर नहीं, लकड़ी नहीं, गट्ठर नहीं, ईश्वर भी नहीं। थोड़ा धोखा, थोड़ा भरोसा और वेदना का दरिया लिए एक औरत हूँ साधारण। तो ये कुछ पंक्तियाँ हैं फलक की जो इन्होंने लिखा है। और एक छोटी सी कविता है प्यास, साख से टूटे लम्हे से एक और अंतरंग मुलाकात, एक और अद्भुत तृप्ति, एक और अपरिमित प्यास। तो ऐसी कुछ खूबसूरत कविताएं भी हैं जो छोटी हैं लेकिन जो है काफ़ी अच्छी हैं। यहाँ पे जो है एक नरभक्षी मन करके शीर्षक वाली कविता है। नरभक्षी मन, लिखती हूँ मिटा देती हूँ जीवन के पटल पर उगती प्रीत का हर आखर, खिलती धूप की हर अनुभूति, निवास सपने की हर आकृति। मन शायद नरभक्षी हो चला है, लहू देखता है, लहू मांगता है। मन शायद नरभक्षी हो चला है, लहू देखता है, लहू मांगता है। तो ये इनकी काफ़ी खूबसूरत कविता रही है। व्यस्तता और भटकन एक कविता है। भटकन, भटक रही हैं परछाइयों से सर टकराती विघटित चेहरों की अस्त व्यस्त लकीरें। कहीं टूटी आकृति है, कहीं झूठी स्मृति, कहीं बिखरा एहसास है, कहीं जर्जर विश्वास। बहुत दिन हुए कोई चेहरा नहीं देखा, दर्द की लौ से साबुत और रोशन। तो इस तरह जो है इस संग्रह की कविताएं हैं जो मानव मन की, मानव विचार की, मानव दार्शनिकता की, मानव के संघर्ष की, एक महिला की जो होता है वह दिखाते हैं। एक स्त्री चित्र कविता है जिसकी कुछ पंक्तियाँ सुना देते हैं। वह बेनूर होती रही और चमकते रहे बादशाहों के ताज, वह बुझती रही और जलते रहे वंश के चिराग।
वह झुलसती रही और खिलती रही खेतों में बालियाँ, वह लुप्त होती रही और लिखे जाते रहे राष्ट्रों के इतिहास। गलते रहे उसके गुर्दे और घूमते रहे अनवरत विकास के कल पुर्जे। ईगों का संताप लिए धड़कता है जिसका वजूद, हर बुनियाद में, पत्थर में, हर उड़ान के शिखर में, हर उड़ान के शिखर में, हर खेत की मिट्टी में, हर निर्माण की भट्ठी में, हर रचना के गर्भ में, हर इतिहास के गर्त में। वह न देवी है न दासी, न माया न छाया, न रहस्य न मिथक, न ट्राफी न पदक। वर्जनाओं में पलती, कसैली धूप में तपती, पतझड़ में निखरती, मानव इतिहास की हर पल धड़कती इकाई है वह, जिसकी आवाज़ में गूंजती है हर काल की वेदना, जिसके दर्द में छिपी है अंतिम शख्स की संवेदना, जिसके पांव गड़े हैं निरस्ता के बोझिल दलदल में और नज़र में चमकता है दूधिया आसमान का वो उगता सूरज। तो ये महिला है, महिलाओं के बारे में उनकी ये ज़बरदस्त कविता है, संवेदना से परिपूर्ण। एक मजदूर लड़की का सपना, दो नयनों के विस्तृत नभ पर चमकी हठात उजली रेखा, पलकों पे जैसे पंख लगे, मैंने भी एक सपना देखा मैंने, मैले बस्ता जा बैठी कक्षा के अंदर, जहाँ न मालिक न मजदूरी, बस सखी सहेली और गुरुवर। मैं कलम किताब ले झूम गई, जैसे मैं जन्नत चूम गई, दिन रात लगा मैं जान पढ़ी, मैं सौ सौ ले अरमान पढ़ी। और फिर एक दिन ऐसा आया, मैंने खुद को अवसर पाया, पर जैसे मैं कुर्सी पर बैठी, झटके से नीचे आन पड़ी, झट आँख मली और हुई खड़ी, सब भूल के भट्ठे पर पहुंची, मालिक की कड़वी डांट सुनी, ईंटों में जाके ईंट बनी। सपनों को कहाँ छोड़ाऊँ मैं, कहो कैसे स्कूल में जाऊँ मैं, पुस्तक वे पास बुलाती हैं, मन में एक टीस जगाती हैं, मैं भी तो आखिर इंसान हूँ, मैं भी तो पढ़ लिख सकती हूँ, क्यों सदा टोकरी मेरे सर, मैं भी अफसर बन सकती हूँ, सपनों की सुंदर दुनिया में मेरा भी तो कुछ हक होगा, हाँ मैंने एक सपना देखा, मैंने भी एक सपना देखा। तो इस तरह की कविताएं इस संग्रह में है और बहुत खूबसूरत कविताएं हैं, बेहतरीन कविताएं, शानदार की कविताएं हैं।